प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एक संत थे, शरीर से तो वो मुस्लिम थे, लेकिन जब एक भीतर जागृति हो जाती है, जब बात समझ में आ जाती है और इन राग द्वेषों से ऊपर उठ जाते हैं, फिर वे संत होते हैं। न वे हिंदू होते हैं न मुस्लिम होते हैं, सिर्फ संत होते हैं। और उनके मन में सबके प्रति करुणा होती है। ये झगड़ा, ये विद्रोह, ये तो कच्चेपन में रहता है। उनका नाम था जलालुद्दीन वसाली। बड़े करुणावान फकीर। हुआ क्या, एक बार एक पंडित जी भगवान की कथा कह रहे थे और वो वहां से निकल रहे थे। पंडित जी गरीब आदमी, उनकी शादी हो गई, कई साल हो गए, तो गुजारे के लिए वो कथा कहते थे जगह जगह। कथा कह रहे थे तो पंडित जी का भाव बहुत अच्छा था। कथा में भाव से वो गा रहे थे, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कथा में वो लीन हो गए, बैठे बैठे डूब गए। कथा पूरी हुई, वो पंडित जी के पास गए, जलालुद्दीन वसाली। कहा, बेटा ये तो जो चर्चा कर रहा था, ये किसकी चर्चा थी? बोले, ये भगवान राम की। अरे इसमें तो सारे शब्द ऐसे आ रहे थे जैसे मेरे अल्लाह की चर्चा हो। पंडित जी ने कहा, बाबा जिसे यहाँ लोग राम कहते हैं उसे आप अल्लाह कहते हैं, बात एक ही है। ये उसी के नूर की चर्चा थी। अच्छा, कल कथा होगी? हाँ बाबा, कल फिर कथा होगी। रात भर बाबा वसाली को चैन नहीं पड़ा। और ये कथा है ही ऐसी बुरी चीज, इसकी लत लग जाए तो फिर कहाँ घर अच्छा लगता है, कहाँ संबंधी अच्छे लगते हैं, फिर कहाँ दुनिया के लोग अच्छे लगते हैं। रात भर चैन नहीं पड़ा बाबा वसाली को।
दूसरे दिन कथा शाम को होती थी। रात जैसे तैसे कटी, पूरा दिन जैसे तैसे गड़ा, और जाकर के सबसे पहले पीछे कथा में बैठ गए। पंडित जी ने करते थे नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बाबा वैशाली कथा के इतने रसिक हो गए, पहले जाके बैठ जाए और बस अश्रुपात होता रहे, रोते रहे। अब वो उस कौम के बड़े फकीर थे, अब वो इनकी कथा में जब बैठने लगे तो उन कौम के लोगों को बड़ा बुरा लगा कि आप यदि ऐसे चले जाओगे, कहीं आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो हम सब तो मारे जाएंगे, हाँ, क्योंकि हम आपके अनुयायी हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब बाबा वैशाली से तो किसी से कहने की हिम्मत न पड़े, लोग खुसर खुसर करने लगे कि बोले सब गड़बड़ हो जाएगा। नादान लोग वह काम करते हैं जिससे विद्रोह बढ़े, और बड़े लोग, करुणावान लोग वह काम करते हैं जिससे सबके हृदय में प्रेम, करुणा और भाव जागृत हो जाए। यही तो अंतर होता है भैया। लोगों ने बाबा वैशाली से, एक मुंहफट आदमी था, उसको तैयार किया कि आप कहो कि आप वहां नहीं जाओगे। एक मुंहफट आदमी था, उसने जाके कहा बाबा आप अपनी कौम का ख्याल तो करो, अपने धर्म का ख्याल तो करो। बाबा ने कहा भैया ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बोले भैया अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रुक सकूं। वो तो रोजाना जाने लगे। आखिर में क्या हुआ, जब वो नहीं माने तो लोगों ने प्लानिंग करी कि जब पंडित को ही मार दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। वहां आपस में विचार होने लगा कि इसको मार दिया जाए। किसी ने जाकर के और पंडित जी को बताया कि आप चले जाइए, नहीं आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों में चर्चा हो रही है। पंडित जी बोले कि ऐसी कथा से तो जान बचा लो, यही बढ़िया। पंडित जी छोड़ करके चले गए। अब रोजाना की तरह बाबा वैशाली तो वहां आए, बैठे रहे। टाइम हो गया, कोई आया ही नहीं। अरे बोले पंडित जी कहां गए, कथा नहीं चालू हो रही। किसी ने कहा बाबा पंडित जी तो चले गए। कहां चले गए? बोले अब वो कथा नहीं करेंगे। अब बाबा वैशाली को पंडित को ढूंढने की ललक लगी। अश्रुपात हो रहा है और मन में एक ही बात गूंज रही है, नव कंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। लोगों से पूछते कि वो कहाँ के थे पंडित, वहाँ कहाँ उनका गांव था। ढूंढते ढूंढते और जलालुद्दीन वैशाली, ये पीर, ये फकीर, और सीधे उस पंडित के घर।
और गुनगुनाते गए नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पंडित ने देखा कि बाबा आप यहाँ? हाँ पंडित, तेरी कथा से पहले मैं अल्लाह को ढूंढता था, लेकिन जब से तेरी कथा सुनी है ना, अब मैं तुझे ढूंढता हूं। मैं कथा मेरे हृदय में बस गई है। लेकिन बाबा आपको पता है मैं क्यों चला आया? बोले हाँ मुझे पता है। ये खूंखार कौम के विद्रोही लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बुलाने नहीं आके जाकर के कथा करो ना, मुझे एक बार सुना दो और मुझसे कुछ मांग लो। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सफल हो रहे हो, कोशिश करो। नव कंजलोचन कंज मुख। और जैसे पंडित जी ने गाया और बाबा की आंखों से धारा बहने के लिए, बाबा ने कहा बेटा तूने मुझे कथा सुनाई है ना, अब मुझसे कुछ मांग ले। बोले बाबा आप यहाँ तक आए, मेरे घर में पांव डाला है और आपने आपसे अब मैं क्या मांगू? लेकिन बाबा ने कहा मैं बिना दिए नहीं जाऊंगा, मुझसे मांग ले। पत्नी थी अंदर, वो देख रही कि बाबा के पास में न तो जेब है न कोई थैला है, इनसे मांगे भी तो क्या मांगे, इनके पास कुछ दिखता भी तो नहीं है। लेकिन बाबा ने एक बात कही, पंडित आज तक मुझसे किसी ने जो मांगा वो अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है। इसलिए कुछ मांग ले। देखने में ऊपर से देख रहे हैं तो मांगने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है, आज तक मेरे दर से कोई खाली नहीं गया, तो उसकी पत्नी के मन में मांगने की इच्छा पैदा हो गई। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, मेरा सारा जीवन भरा रोशनी से, कहने को वो चांद सूरज नहीं था। उसे पाके धनवान
मैं बन गया हूँ, उसे पाके धनवान मैं बन गया हूँ। कहने को वो कोई पैसा नहीं था, कहने को वो कोई पैसा नहीं था। अगर चाल देखो तो साहों के जैसी, अगर चाल देखो तो साहों के जैसी, मगर जेब में एक पैसा नहीं था, मगर जेब में एक पैसा नहीं था। सरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, सरल पानी जैसा, सहज बच्चे जैसा, वो निकलेगा ऐसा सोचा नहीं था, वो निकलेगा ऐसा सोचा नहीं था। जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था, जो हम सोचते थे वो वैसा नहीं था। पंडितानी ने अंदर से कहा, मालिक आपका मन नहीं मानता तो एक प्रार्थना करूं? हाँ बाबा, हमारी शादी को 8 साल हो गए, कोई संतान नहीं, आंगन सूना सूना है। यदि आप देना ही चाहते हो, यदि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता हो तो इस आंगन में किलकारी मारने वाला कोई प्रतिनिधि हमारी झोली में डालो। उस फकीर ने कहा, पंडित ऐसा ही होगा, तेरे संतान होगा, जा। मेरी दुआ है और अल्लाह कभी मेरी दुआ को खाली नहीं जाने देता। बस वो फकीर तो चला गया, वो सूफी संत चला गया, लेकिन मन कहाँ है? नव कंजलोचन कंज पर, कंज पद कंजारुणम। लौट करके बाबा वशाली अपने गांव नहीं गए। पंडित जी से ये पूछ लिया था कि ये कथा मुझे सुनने को और कहीं मिलेगी? पंडित जी ने कहा, बाबा ये कथा 24 घंटे अयोध्या में जरूर चलती रहती है, बस सीधे अयोध्या की तरफ पैदल यात्रा शुरू कर दी और अयोध्या में पहुंच गए जलालुद्दीन वशाली। हुआ क्या? कुछ समय जब बीता और पंडित जी के घर में एक खिलौना आया, और जब खिलौना आया तो पंडित जी को और उसकी घरवाली को बाबा वशाली याद आए। उनका प्रसाद है
और कम से कम जिनका प्रसाद है पहले उनको भोग तो लगना चाहिए था। उनके चरणों में से एक बार डाल करके वो देखते कि उनकी दुआ है ईसा अल्लाह ताला ने कबूल करी है, तो कम से कम उन्हें संतुष्टि होती है। पहले लेकिन वहां गए तो वहां से तो वो फकीर अयोध्या चला गया। पंडित जी खोजते खोजते कहीं से पता लगा कि वो तो संत जो है, वो फकीर, वो औलिया, वो मौलवी अयोध्या की तरफ चले गए। पंडित, पंडितानी और वो बच्चा लेकर के और सीधे अयोध्या की तरफ, और अपना हारमोनियम साथ में। आश्रमों में खोजते रहे कि यहाँ कोई संत फकीर वसाली आए, नहीं। खोजते खोजते तीनों प्राणी परेशान हो गए, हताश हो गए। पंडित जी ने कहा अब क्या करें? पंडितानी ने कहा मालिक अब लौट चलो सरयू स्नान कर लें और एक बार सरयू को सुना चलें कि यदि हमारा औलिया यहाँ आए तो उसे ये कथा सुना देना। ऐसा सरयू को सुनाने के लिए वो स्नान करके और सरयू की रेती में बच्चा सुला दिया एक कपड़े पर, और श्रोता बन गई। और ये पंडित जी ये गुनगुनाने लगे। शाम का वक्त था। ये स्तुति पंडित जी गुनगुना रहे थे। इधर मंदिरों से घंटाओं की और शंखों की और आरती की आवाजें आ रही थी और वो मिलकर के संगीत बन गया। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भाव में डूबे थे पंडित जी, उनके अश्रुपात। अब पंडित जी भगवान को नहीं सुना रहे थे, भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे। एक दिन ये औलिया इस पंडित को ढूंढ रहा था और आज ये पंडित जी इस स्तुति को गा करके इस औलिया संत फकीर को ढूंढ रहे हैं और उसी को सुना रहे हैं, क्योंकि हृदय में वो बसा हुआ है, नैनों में वो बसा हुआ है, वो चित्त में बस गया है। वाणी से नवकंज लोचन कंज ये निकल रहा है, लेकिन हृदय में चित्र जो है उस औलिया का आ रहा है, उस पीर का, फकीर का आ रहा है। और जाकर जा पर सत्य सनेहु सोते ही मिले न कछ संदेह। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो जो संत थे जलालुद्दीन वसाली, वो सरयू में स्नान करने आए उसी समय पर। और जैसे ही वो सरयू में उन्होंने पांव डाला नहीं, तब तक तो ये स्वर सुनाई पड़ने लगा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पैर अंदर जाने से रुक गया और ठिठुक गए कि ये तो मेरे उसी पंडित का स्वर है, ये तो मेरे हृदय में जो चल रही है वही बाहर सुनाई पड़ रही है। उनके कदम लौट आए और जिधर से स्वर आ रहा था उधर पांव बढ़ने लगे। उस स्वर के साथ में धीमे धीमे पांव बढ़े तो रेत के चबूतरा बना करके उस पर पंडित जी बैठे हैं, हारमोनियम है बगल में। नव कंज लोचन कंज मुख कर
कंज पद कंजारुणम। जैसे बाबा वैशाली वहां पहुंचे, अभी जो श्रोता बनी बैठी है न पंडितानी, उसकी भी आंखें बंद हैं, और जो वक्ता बने बैठे हैं उनकी भी आंखें बंद हैं। लेकिन पता है वो जो बच्चा है ना, वो हाथ पांव फेंक रहा है। और जैसे उस बाबा ने देखा कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, और ये उसका प्रसाद इसके आंगन में खिल गया। वैशाली शुक्रिया अदा से आभार से भर गए अल्लाह के प्रति। हे परमात्मा, तूने मेरी दुआ कबूल करी, और अपनी तूने मेरी दुआ कबूल करी, इसके बदले मुझे दिखाया भी कि देख मैंने तेरी दुआ कबूल करी। क्योंकि मैं तो कहाँ छोड़ के आया था, ये इनका गांव यूपी और बिहार के बॉर्डर पर है, और कहाँ ये अयोध्या में। उस बच्चे के सिर पर हाथ सहलाने लगे, उसे खिलाने लगे, और इधर स्वर में डूबने लगे। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बहुत देर हो गई सुनते सुनते, जब पंडित जी ने सोचा मन में कि अब हे मां सरयू, मेरा औलिया, मेरा पीर, वो मेरा फकीर आए, तो ये मेरी कथा, ये मेरे शब्द, मेरे भाव उस औलिया को सुना देना। और ये कहकर के जब पंडित जी ने अपनी आंखें खोली, तो सामने फकीर बैठा है, सामने जलालुद्दीन वैशाली बैठा है। और पंडित जी ने अपना बाजा छोड़ा और चरणों में गिर पड़े। बाबा, आपका प्रसाद लेकर के घूम रहा था मैं, कि मैं कहाँ भोग लगाने जाऊं। मेरा देवता जिसने मुझे प्रसाद दिया है वो तो जन कहाँ चला गया। मैं कथा भगवान के लिए नहीं कह रहा था, मैं तो कथा आपके लिए कह रहा था। बाबा, आप आ गए, बहुत अच्छा किया, नहीं तो मैं निराश होकर लौट रहा था। बाबा, आपका प्रसाद है, देखो तो, देखो वो खेल रहा है। मैंने देख लिया बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल किया है। आज मुझे ये स्वर बहुत दिनों बाद सुनाई पड़ा, जिसको मैं तरसता रहता था। मैं हर आश्रम में गया, मैं मंदिरों में गया, लेकिन ये स्वर मुझे मिला नहीं। बाबा, आपके दर्शन करके ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। पंडित, आज तुझसे कुछ मांगने का मन हो रहा है। एक दिन मैंने तुझे देने की जिद करी थी, लेकिन आज मेरा मांगने का मन हो रहा है, कुछ देगा? बाबा, आप तो एकमात्र शहंशाह उस दुनिया में, आपसे दुनिया मांगने आती है, मैं आपको क्या दे सकता हूं बाबा? नहीं, आज ये बात सही है कि मेरे दर पर दुनिया मांगने आती है, लेकिन आज मैं तेरे से मांगना चाहता हूं, देगा? बाबा, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, हम तो हताश हो गए थे, आप जो मांगोगे वो दूंगा मैं, आप तो आदेश करो। बाबा वैशाली ने कहा, बेटा पंडित, अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं केवल इसीलिए जी रहा था
कि मैं ये तेरी ये कथा सुन जाऊं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मैंने अपने सेवकों से कह दिया है, मैंने अपने शिष्यों से कह दिया है कि मैं जब मरूं न तो मेरी कब्र अयोध्या में बनाना, और मेरी कब्र पर जिस दिन मेरा निर्वाण हो, जिस दिन मेरा शरीर शांत हो, जिस दिन मेरा इंतकाल हो, उस दिन आकर के बस तू मुझे ये कथा की 2 लाइन सुनाया करना। हर वर्ष मैं यही तुझसे मांग रहा हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और सुन, मैं तेरी कथा सुनूंगा और उसका तुझे मैं प्रमाण दूंगा तेरी कथा का कि मैंने सुनी है। कैसे बाबा? बोली, मेरी कब्र से हुंकारा निकलेगा, तू समझना कि बाबा भसारी ने कथा सुन ली, और फिर तू चले जाया करना। बाबा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक आपकी कब्र पर मैं कथा सुनाने आऊंगा। और सुनो बाबा, ये आपका प्रसाद है ना, इसको भी मैं तैयार करूंगा। दुनिया को कथा सुनाए न सुनाए, लेकिन आपकी कब्र पर आकर के ये भी कथा सुनाया करेगा, और आपकी कब्र पर हमेशा कथा चलती रहेगी। आज भी अयोध्या में वो कब्र है, और आज भी उस कब्र पर रामायण का पाठ होता है और कथा सुनाई जाती है। यह कथा कल्याण में एक संत अंक है, उसमें है ये कथा। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन बात मैंने किस बात पर कही कि जिसे संत की कृपा मिल जाए, संत का प्यार मिल जाए, वो इस धरती का सबसे धनवान व्यक्ति है। और जिसके पास कितनी भी संपत्ति हो, जिसे संत का सानिध्य न मिले, संत का प्रेम न मिले, उससे ज्यादा दरिद्री इस धरती पर कोई होता नहीं है। संत के पास देखने में कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या होता है जो फकीरों के पास नहीं होता, जो महापुरुषों के पास नहीं होता। उसे पाके धनवान मैं बन गया हूं, कहने को वो कोई पैसा नहीं था, जो लगता था जैसा वो वैसा नहीं था। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जिसके घर में साधु, जिसके हृदय में साधु, जिसकी यादों में साधु, जिसके विचारों में साधु, जिसकी वाणी में साधु, समझ लो उससे बड़ा धनवान कौन इस धरती पर हो सकता है। हम सब लोग बहुत धनवान हैं, बहुत धनवान। नहीं दरिद्र सम
दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिलन सम सुख जग नाही।